अच्छा, जिसके बेटा नहीं होता ना, लोग उसे बहुत ताना मारते हैं। आज भी हम बड़े पढ़ लिख गए हैं, 21वीं सदी में है मेरी माँ, पर फिर भी आज के युग में भी लोगों की विचारधारा बदली नहीं है, सोच बदली नहीं है। आज भी लोग पुत्र के लिए बहुत लालायत रहते हैं। बेटा हो गया तो खुशी और बेटी हो गई तो दुखी। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है। अरे बेटी हो या बेटा हो, विधाता का प्रसाद मान के दोनों में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों जी? लेकिन बेटी होगी, किसी की छोरी होगी तो छोरी नहीं हुई, ऐसा लगता घर में चोरी हो गई। और छोरा हो गया तो ढोल नगाड़े बजने लगे। और खासकर इन सब्जेक्टों पे पुरुषों का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता, अधिकाधिक महिलाओं का इसमें ध्यान रहता है। पुरुष को कोई लेना देना नहीं है कि बेटा है कि बेटी है, बढ़िया है दोनों। कई बार उन महिलाओं को, जैसे घर में सासू मां है, सास को बड़ा लेना देना रहता। अरे बेटी हुई है, बहू बेटा ही हो तो बहू के हाथ में है क्या कि बेटा ही हो? अरे जो विधाता ने दिया है खुशी से रखो, और नहीं मिला तो भी प्रसन्न रहो। कुछ चीजें विधाता के हाथ में है, इसलिए हमें इनके मामलों में परेशान नहीं होना चाहिए। बेटी और बेटा लगभग सेम है, इसलिए हमें परेशान नहीं होना। अच्छा, आप लोगों को बेटा चाहिए? कितने लोग हैं, महाराज जी हमें बेटा दे दो, बेटा चाहिए, कुछ आशीर्वाद दो, बिहारी जी की कृपा हो, बेटा ही हो, बेटा ही हो। अरे भाई, जो होना है होगा। और बेटा तुम्हें चाहिए क्यों? एक सज्जन से हमने पूछ लिया, क्यों जी तुम्हें बेटा ही क्यों चाहिए? अरे महाराज जी, हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के ही बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने कुल का, खानदान का? तुमने कितना कर लिया? तुमसे हुआ नाम रोशन? क्या बच्चे से उम्मीद लगाए बैठे हो? अरे भाई, बच्चे क्या रोशन करेंगे कुल को? आप खुद ही क्यों नहीं अपने कुल को अमर कर लेते? नाम रोशन आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुत्र का इंतजार किया था कि बेटा ही आएगा तब नाम रोशन होगा देश का या मेरे कुल का, खानदान का? क्या तुलसीदास जी ने भी पुत्र का इंतजार किया था कि पुत्र आएगा तो रामचरितमानस लिखेगा? क्या सूरदास जी ने भी इंतजार किया था? बोलो, तो तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? जो करना है तुम खुद ही करो ना। नाम रोशन करना है कुल का, कुछ ऐसा कर लो ना कि नाम हो जाए। बेटा करेगा नहीं करेगा, कौन गारंटी लेगा इस बात की? इसलिए जरूरी नहीं है कि नाम रोशन करने के लिए पुत्र चाहिए। आप जहां हैं, जितने हैं, जैसे हैं, उसी से बहुत कुछ हो सकता है। क्या मीराबाई को पुत्र की जरूरत पड़ी नाम रोशन करने के लिए, कुल का, खानदान का या स्वयं का? बताओ, मुझे जवाब दो। क्या मीराबाई को बेटे की जरूरत पड़ी खानदान को रोशन करने के लिए? हाँ या ना? नहीं। तो फिर आपको क्यों जरूरत है बेटे की? जो दे विधाता रख लो, नहीं तो परमात्मा का नाम जपने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। एक उन्हें पा लिया तो फिर किसी को पाना शेष नहीं है, सब मिल गया। इसका जीता जागता उदाहरण मीराबाई है। मीरा के कोई संतान नहीं थी तो नाम बताओ। लेकिन फिर भी आज तक अमर है। और तुम्हारे 10-10 बच्चे हो जाए तो पड़ोसन नहीं जानती तुम्हें कौन हो तुम। क्यों जी? बड़े बड़े शहरों में तो नीचे भी लोग रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं। तुम्हारे 4 भी बच्चे हैं तो ऊपर वाली को पता ही नहीं कि तुम्हारे बच्चे कौन हो, तुम कौन हो। बड़े बड़े शहरों में पता है कि नीचे हमारे घर के कौन रहता, ऊपर घर के कौन रहता? बताइए, नहीं पता होता। मीरा को जगत जानता है और तुम्हारे घर में तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें नहीं जानते। अर्थ क्या निकला? बेटा हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे संस्कार। हम क्या बताएं? अगर निर्भर बनोगे दूसरों पर, गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। निर्भर नहीं। एक सज्जन से हमने पूछा, बेटा क्यों चाहिए? महाराज, हम मर जाएंगे, चिता में आग कौन लगाएगा? बेटा ही तो लगाएगा। हमने कहा पागल, दुनिया एडवांस हो गई, आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही जला देती है। बताओ जी,
अभी कोरोना काल में किनके बेटे काम आए? लगा पाए चिता में आग? हाँ या ना? पैदा किया था ना इसलिए कि चिता में आग लगाएगा, नहीं लगा पाया ना। फिर आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है भाई, एक तरफ से आदमी डालो दूसरी तरफ से राख निकलती है, 3 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। वो जमाना अलग था कि एक दिन चिता जलाने गए थे, 3 दिन बाद राख उठाने जाएंगे। आजकल तो हाथों हाथ राख भी मिल जाती है तुरंत। कहां इस जमाने में तुम सोच रहे हो कि बेटा हमें इसलिए चाहिए चिता में आग लगाए? भाई तुम मरो तो आग लगाने वाले बहुत हैं। क्यों जी? फिर इसलिए बेटा चाहिए तो क्यों? आज लोगों को यह उद्देश्य ही नहीं पता कि बेटा क्यों चाहिए। आज मैं आप सबसे मेरा सवाल है, बताइए आपको बेटा क्यों चाहिए? आप कहेंगे कि मेरा कुल का नाम रोशन करे इसलिए बेटा, यह जवाब गलत है। आप कहेंगे मेरी चिता को आग कौन लगाएगा, यह भी जवाब भी गलत है। महाराज जी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा। अच्छा, ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, किसी के 1 बेटा है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 7 जिनके बच्चे हैं वो वृद्ध माएं भी यहां रहती हैं। उनके 7 बच्चे होने पर भी वो अपनी मां को गिलास भर पानी ना दे पाए, ये दास अनिरुद्ध उन माओं की सेवा करता है। तुम कहते हो कि बेटा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, तो जिनके बेटे हैं उनके कौन से सहारा बनेगा बेटे? 5 बच्चों के होने पर भी 2 रोटियां मां के नाम पे नसीब नहीं है मां को, तो तुम बच्चे पैदा करने में लगे हो इसलिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पहले देख लो। तुम्हारा उद्देश्य गलत है पुत्र प्राप्ति का। मैं बताता हूं कि पुत्र क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए। बेटा मेरा सहारा बनेगा, ये थिंकिंग, ये सोच, ये विचारधारा, ये पुरानी सोच है। अपडेट करो अपने आप को। आजकल कोई बेटा किसी मां बाप का सहारा नहीं बनता। बनते हैं, अरे चलो मैं कहता हूं बनते भी हैं, तो क्या तुम्हारे दर्द को बेटा बांट लेगा? तुम्हारे बुढ़ापे की तकलीफ को बेटा बांट लेगा? अरे बुढ़ापे पांव में कांटा मेरे चुभा, दर्द मुझे होगा, बेटे को नहीं होगा। क्यों नहीं समझते इन बातों को? बुढ़ापा तुम्हें गुजारना है, बेटे को नहीं। बेटे का आएगा तो बेटा गुजारेगा। तुम कहते हो बेटे मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं होता मेरी मां, सोच गलत है, घुसा लिया है कचरा दिमाग में। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा भगवान होते हैं। भगवान ही सबके सहारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तुमने कचरा बिठा रखा अपनी खोपड़ी में। यदि बुढ़ापे का सहारा बेटा है तो फिर क्यों यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृद्ध माएं रहती हैं? फिर क्यों नहीं बने उनके बच्चे सहारा? यदि तुम्हारा यह सेंटेंस सही है तो पर जवाब दो। गलत है ये सेंटेंस आपका, ये कहावत या जो भी आपने बनाई कि बुढ़ापे का सहारा बेटा। बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं है, बुढ़ापे का सहारा केवल भगवान है। कहो भगवान से है नाच।